हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 32 एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ टर्म इज 2048, देन फाइंड सम अप टू 8 टर्म्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या हमें पता है। गिवन दैट थर्ड टर्म T3 is equal 32 and product of second term T2 into T5 this is equal to 2048। ओके, और यहाँ पे आपको कहा है फाइंड सम अप टू 8 टर्म, S8 आपको बताना है। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं T3 को हम पहले देखते हैं। हियर T3 is equal 32, दिस इंप्लाइज दैट T3 को हम क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर, AR टू दी पावर n माइनस 1, n इक्वल 3 है तो 3 माइनस 1 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 32, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक, T2 इंटू T5 एंड T2 इंटू T5 दिस इज इक्वल टू 2048। दिस इंप्लाइज दैट T2 को हम क्या लिखेंगे, AR, और T5 को हम क्या लिखेंगे, AR पावर 4। दिस इज इक्वल 2048। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए A स्क्वायर R पावर 5 दिस इज इक्वल टू 2048, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे हम nth टर्म लिख दे रहे हैं। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि nth टर्म हमारा होता है nth टर्म ऑफ जीपी, क्योंकि हम ये जीपी ही अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए nth टर्म हम Tn लिखते हैं AR टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिखा है। ठीक है, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको A और R की वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें S8 हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए A और R रिक्वायर्ड है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और R हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ A है, यहाँ R पावर 5 है, यहाँ R स्क्वायर है। तो अगर हम इस टर्म का स्क्वायर कर दें, इस पूरी इक्वेशन को, और फिर इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं हम। चलिए इसको लिखते हैं हम, इसको इक्वेशन 2, देखिए डिवाइड बाई इक्वेशन 1 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 के स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वी गेट, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 हमारा है A स्क्वायर R पावर 5 डिवाइड बाई, यहाँ इक्वल साइन, ये क्या है 2048 डिवाइड। अब डिवाइड में हम क्या कर रहे हैं, AR स्क्वायर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे 32 का स्क्वायर। देखिए AR स्क्वायर, उसका स्क्वायर हमने किया क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, 32 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर R टू दी पावर 5 डिवाइड बाई A स्क्वायर R टू दी पावर 4 दिस इज इक्वल टू 2048 डिवाइड बाई, इसका आप स्क्वायर करिए तो आप आएगा 1024। ओके, अब यहाँ देखिए A स्क्वायर कैंसिल आउट, A पावर 4 से ये, सॉरी R पावर 4 से ये पावर R की 5 जो है ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और 1024 को 2 टाइम्स 2048 होगा, तो ये 2 आ गया। तो फाइनली आप यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल 2। देखिए R की वैल्यू 2 आपको मिल गई। अब आपको A निकालना है। A के लिए हम फिर इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, AR स्क्वायर इक्वल टू 32, तो हम यही लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 वी गेट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, और वहां R की वैल्यू पुट कर दीजिए। R स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल 32,
दिस implies that a into 4 this is equal 32. This implies that a equal 32 divide by 4 and finally a की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस implies that a equal 8. ठीक है, इतना लंबा चौड़ा भी आपको लिखना नहीं है, आप यहीं पे लिख के डायरेक्ट अगली लाइन में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए a और r हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? we know that sum up to 8 terms of a GPSN, ये चाहे तो आप लिख दें, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीपी की ही हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो जीपी से ही सिर्फ रिलेटेड है, तो इसका मतलब वी नो दैट लिख के आपका काम हो जाएगा। दिस इज ए r to the power n minus 1 upon r minus 1. ओके, देन और S8 आपको चाहिए, तो S8 इज इक्वल, देखिए हमें क्या चाहिए? S8 ही चाहिए, तो शायद क्वेश्चन क्या है? अप टू 8 टर्म्स। ओके, S8, तो a की वैल्यू हमारी क्या है? 8 है, 8 हो गया। r की वैल्यू है 2, तो 2 to the power 8 minus 1 डिवाइड बाई 2 minus 1, दिस इज इक्वल 8। 2 to the power 8 हमारा क्या बनेगा? 2 to the power 4, 16 into 16 means 256 minus 1 डिवाइड बाई, अब ये डिवाइड बाई लिखने की जरूरत नहीं, चलिए लिख लेते हैं, कर दिया तो 2 minus 1 1 होता है। नाउ दिस इज इक्वल 8 into 255 और फाइनल हमारा आंसर आ गया S8 इज इक्वल 8 into 255, 8 into 5 क्या होगा? 40, 8 into 5 40 and 4 कैरी हमारा हो गया, 8 into 2 16 and 4 20, so 2040 is the final answer. ओके, तो ये हमें देखिए आंसर मिल गया, दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखिए कुछ स्टेप जो होंगे कैलकुलेशन के, जैसे यहाँ पे ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, तो इस तरह कुछ स्टेप होंगे जो बहुत सिंपल होंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बस इसलिए लिख दिया कि हर स्टेप आपको क्लियर रहे। ओके, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।